हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच क्लास नंबर 83 मेंसुरेशन हम पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो लास्ट कल की जो क्लास थी वो थी पॉइंट पर बेस्ड। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है ज्यामिति, ये ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हमने आपको स्टार्टिंग से जो स्टार्ट होता है, मैंने आपको वहां पे ज्यामिति के बारे में कल की क्लास में डिस्कस किया। उसके बाद ज्यामिति में हम किन किन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट था पॉइंट मीन्स बिंदु। बिंदु क्या होता है इसके बारे में मैंने कल आपको बताया, और साथ ही बिंदु से हम कितनी लाइंस को बना सकते हैं, और एक पॉइंट से, दो पॉइंट से, तीन पॉइंट से, चार पॉइंट से हम ये इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था। आज की जो क्लास है वो है लाइन एंड एंगल मीन्स रेखा तथा कोण पर आधारित। ओके, अब रेखा क्या है, कोण क्या है, इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा मीन्स लाइन क्या होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हमने कोई भी एक लाइन यहां से और इस तरीके से खींच दी, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक लाइन हो गई। तो हमारा आंसर हो गया कि सर ये आपने जो ए से बी तक की जो एक लाइन खींची थी इस यही रेखा है। ओके, अब लाइन में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा एक आयामी आकृति है। ओके, तो जो लाइन होती है वो वन डायमेंशनल है, मीन्स यहां पर सिर्फ आपकी लेंथ होगी, ठीक है, इसलिए वन डायमेंशनल है। उसके बाद जो दोनों तरफ असीम रूप से फैली हुई है, मीन्स इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाया है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट आपको मैंने नहीं शो किया है, ठीक है। तो हम इसमें ये तो कह सकते हैं कि इस रेखा में एक लंबाई तो है, लेकिन इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। ए लाइन इज अ वन डायमेंशनल शेप दैट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली on both side, that is a line has a length, okay, but not have an end point, ठीक है। तो इस लाइन में जो यहां से और यहां तक गई है, ठीक है, मीन्स ये आगे भी जा सकती है, इधर भी आगे भी जा सकती है, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो ये हमारी रेखा कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं किरण क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं रेस। अब रेस से आप सभी लोग समझते हैं कि आपने एक टॉर्च से, ओके, एक टॉर्च हमने ली और उस टॉर्च से हमने एक उसकी लाइट को ऑन किया, तो हमारी जो उसकी लाइट है वो आगे तो जाएगी, ठीक है। मीन्स आपकी यहाँ पे एक प्रकाश, यहाँ पे एक टॉर्च रखी गई है, ओके। तो इसकी जो लाइंस हैं वो आगे तो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। यहां पर ये आगे जाएंगी, यहां से ये वाली आगे जाएगी। मीन्स क्या कहने का मतलब है रेस का, कि रेस जहां से जनरेट होती हैं तो उसका एक पॉइंट तो निश्चित हो गया ना, कि हमारी जो टॉर्च थी वो यहां से लाइट को जनरेट कर रही, मीन्स इसकी जो रेज हैं वो यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब आगे कहां तक गई हैं इसको हम नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे हमारे जो सूर्य से प्रकाश मीन्स रेज जो आती हैं, तो एक सूर्य जो है वो उसका एक पॉइंट फिक्स हो गया, और एंड पॉइंट हम नहीं बता सकते कि वो जो सूर्य की जो रेज हैं वो कहां तक जा रही है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि यदि किसी रेखा का एक अंत बिंदु हो तो वह किरण कहलाती है। किरण भी एक आयामी आकृति मीन्स वन डायमेंशनल है, जो एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई होती है, ठीक है। भाई आप यहाँ पे यही तो कहेंगे कि यहां से जो रेज आपकी जनरेट हुई हैं तो अब आगे कहां तक गई हैं हमें नहीं पता। इफ ए लाइन हैज वन एंड पॉइंट इट इज कॉल्ड ए रे। रेज इज ए आल्सो ए वन डायमेंशनल फिगर दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, ओके। अब बात करते हैं रेखाखंड। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। आपने एक कोई भी रेखा को ड्रॉ किया, और इस रेखा को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने एक टॉर्च से
कोई प्रकाश छोड़ा, ठीक है, और उस टॉर्च से प्रकाश छोड़ने के बाद हमने आगे को जाकर एक दीवार पे, उस टॉर्च की जो लाइट थी एक दीवार पे फोकस की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस जो हमारी जो लाइन थी में जो प्रकाश हमारा जा रहा है तो वो टॉर्च से स्टार्ट हुआ और दीवार तक जाकर एंड हो गया, ठीक है। तो यही हमारा रेखाखंड है। अब इसको फिजिक्स से इसलिए आपको बताना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो टॉर्च की लाइन है, अब इसको हम रेखाखंड मीन्स मैथमेटिकली पोर्शन में इसको लेके आए तो रेखाखंड मूल रूप से दो अंत बिंदुओं वाली रेखा का एक भाग है। ओके, मीन्स हमने एक पेपर पर एक लाइन को ड्रॉ किया और लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसको दो पॉइंट हमने लगाए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। तो रेखाखंड एक आयामी आकृति है जिसका दोनों ओर एक अंत बिंदु है। भाई यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर फिनिश हो रही है, ठीक है। मीन रेखा का कोई खंड, खंड मीन्स भाग, ओके। रेखाखंड क्लियर है। अब कभी कभी देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं आपको इसलिए आपको बताने पड़े हैं क्योंकि जब प्रश्न आता है कि वहां पे दिया होता है कि एक रेखाखंड ए बी, तो आपको नहीं पता कि भाई रेखाखंड क्या होता है, ओके। इसलिए इन चीजों को बेसिक से आपको समझना पड़ेगा। बात करते हैं रेखाओं के प्रकार। अब रेखाएं हमारी कितनी प्रकार की होती हैं इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आती हैं समांतर रेखा। एक समतल पर दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे कहीं नहीं मिलती हैं, ओके। मीन्स जैसे आप इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हो सकता है कि आपने रेलगाड़ी की पटरियों को देखा, ठीक है। मीन्स यहां पर जो रेलगाड़ी है वो इस ट्रैक पे जा रही है और ये जो ट्रैक आपको दिया गया है ये आपका कभी भी और कहीं नहीं मिलता है, ये तो आप जानते हैं। मीन्स अगर ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के समांतर चल रही, समांतर का मीन्स होता है कि सम अंतर, मीन्स दोनों के बीच का जो अंतर है वो कैसा है, समान है। यदि यहां से यहां पे लाइन ए बी और लाइन सी डी को हम बात करें तो यहां पे देखिए कि यदि यहां पर जो डिफरेंस है वो 1 मीटर का है तो इस पॉइंट बी डी पर भी हमारा जो डिफरेंस है वो कैसा होगा, 1 मीटर का ही होगा, ओके। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, मीन्स इसका जो सिंबल है वो क्या है, तो इसका जो सिंबल है दो खड़ी लाइनें, ठीक है। तो जब आपके ये जो वर्ड हैं वो आपके प्रश्नों में यूज होते हैं, ओके। टू लाइंस इन ए पैरेलल, two lines in a plane are parallel if they are nowhere to be found to them it is denoted using the symbol ये, ओके। समांतर रेखाएं क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं यदि वे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। मीन्स हम इन्हें इस प्रतीक द्वारा, मीन्स आपका ये सिंबल है, मीन्स एक आपकी पड़ी हुई लाइन है क्षैतिज और उस पर एक लंबवत लाइन है, ठीक है। इस सिंबल से डिनोट करते हैं टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर बी डिनोट देम यूजिंग द सिंबल ये, ओके। अब आपने क्या करना है भाई, कैसे आप पता करेंगे कि आपने कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। तो आपने एक ए बी लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। ए बी लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने एक लाइन यहां से और यहां तक इसको पॉइंट सी पर, मीन्स एक हमने सी डी लाइन को ड्रॉ किया जो पॉइंट मीन्स डी से एक लंब डाला जो ए बी लाइन पे सी पे मिल रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने एक प्लेन सरफेस पर एक पेन को बिल्कुल खड़ा कर दिया, तो जो पेन है
ठीक है, ये वाला। और ये जो लाइन ए बी है, इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ये लाइन जो सी डी है ये ए बी पर लंब है, या फिर अब जब परपेंडिकुलर होता है कि दोनों, तो हमारा दोनों तरफ का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि वह रेखा जो दी गई दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि हमने एक ए बी लाइन को ड्रॉ किया, ए, और ये पॉइंट बी है, मींस ए बी लाइन हो गई। ये आपकी सी डी लाइन है। अब सी डी लाइन जो थी और ए बी लाइन थी, उस पे हमने एक लाइन ई और एफ को ड्रॉ किया जो ओ और ओ डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपने ए बी लाइन को पॉइंट ए पर ओ पर काटा और सी डी लाइन को ओ डैश पर काटा। ठीक है, तो जो ई एफ लाइन है वो एक दूसरे की कैसी है, तिर्यक रेखा है। क्लियर है सभी को। तो फटाफट से लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी क्लास में, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस। मिस रेखाओं के गुण क्या हैं? तो सबसे पहला आता है लंब समद्विभाजक। ठीक है, नाम से भी आपको क्लियर हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। तो यदि कोई रेखा ए बी किसी रेखाखंड सी डी के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, मींस एक कोई लाइन ए बी है, ये वाली, ठीक है, जो सी डी के मध्य बिंदु से होकर, एक कोई रेखा किसी रेखाखंड सी डी के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है और उस पर लंबवत है, तो वह रेखा उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहलाती है। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में इसको ऐसे समझना है, मींस आप डेफिनेशन पे ना जाए, कि हमने एक ए बी लाइन खींची और ए बी लाइन पर एक कोई सी डी लाइन क्या है, लंब है। ठीक है, तो लंब तो है, ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो लाइन है वो ए बी पर क्या है, लंब है। बात करते हैं समद्विभाजक। तो समद्विभाजक का मतलब ये हुआ कि यहां से AC पॉइंट तक और इधर CB पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, यदि दोनों की बराबर है, तो ये जो लाइन CD है वो लंब समद्विभाजक होगी। ओके, तो लंब समद्विभाजक पर पड़ने वाला प्रत्येक बिंदु रेखा के दोनों सिरों से समान दूरी पर होता है। यदि यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी। ओके, तो रेखाओं के बारे में ये हमने कुछ बात की, जो वर्ड्स आपके एग्जाम में यूज होते हैं प्रश्नों में, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये लंब समद्विभाजक आपके प्रश्नों में यूज होगा, आप इसको कैसे समझेंगे। तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स जो है, प्रॉपर्टीज हैं, टाइप्स हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट, आपका है एंगल, मींस कोण जिसको बोलते हैं। अब कोण तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोण क्या होता है। ठीक है, तो कोण की डेफिनेशन क्या है कि कोण दो रेखाओं के बीच की कोणीय दूरी है। ठीक है, इसे डिग्री या रेडियन में नापा जाता है जब दो रेखाएं या रेखाखंड या किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तो एक कोण बनता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। एंगल इज ए एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इट इज मेजर्ड इन डिग्री और रेडियंस।
An angle is formed when two line or line segment or rays meet at a point। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भाई इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं कि इस तरीके से। अब हमारी जो इसको फॉर्म कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, कि किसी दो लाइनों के बीच का कोण हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, या कोण का जो हम इसको डिनोट करें कि हमारा कोण बनेगा कहां पे। ठीक है, तो हमारी एक ए बी लाइन और एक ए सी लाइन है। ठीक है, अब ए सी लाइन और ए बी लाइन पॉइंट ए पर मिल रही है। ठीक है, तो इनके बीच की जो ये वाली जो दूरी है ये हमारा क्या कहलाता है, यहां पे जितनी जो डिस्टेंस है वो हमारा कोणीय दूरी है, जिसको हम कोण कहते हैं। और कोण का मीन्स मोस्टली हम थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो कोण की भुजाएं, कोण बनाने वाली दो रेखाएं या किरणें। भाई कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट सकती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई यहीं पे एक दूसरे को काटेंगी। हो सकता है कि एक ए बी और ये लाइन ए और बी है, ये लाइन सी और डी है, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे कौन सा बताएंगे कि भाई कौन कौन से कोण हैं और कौन कौन सी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कोण ये बनेगा, भाई इस वाली जो लाइन है AO और OC के बीच में ये वाली कोणीय दूरी हो गई। ठीक है, OC और OB के बीच में ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, OB और OD के बीच में, और OA और OD के बीच में ये हमारी कोणीय दूरी है। ठीक है, तो ये हमारी OC और OA ये दो भुजाएं एक दूसरे को एक पॉइंट ऊपर मिल रही है, इसलिए ये जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, कोण की भुजाएं। अब बात करते हैं कोण की शीर्ष की। वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, द कॉमन पॉइंट वेयर टू लाइंस और रेज मीट, मीन्स वह वनिष्ठ बिंदु जहां दो रेखाएं या किरणें मिलती हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट वो आपका उभयनिष्ठ बिंदु है। ओके, क्लियर है सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल, मीन्स हमारे कोण के प्रकार क्या क्या हैं। अब आपने ये सभी आपने देखा होगा, और लास्ट क्लासेस में मैंने बताया भी था कि हमारा कि कोई त्रिभुज दिया गया है, तो उस त्रिभुज में हम कैसे उसको डिनोट करते हैं, भाई ये समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है ना, या न्यून कोण त्रिभुज है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें कोणों के प्रकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और कोई भी हमारा दिया गया है कि अब आपको एक कोई डायग्राम दे दिया, मीन्स दो लाइनें कुछ इस तरीके से हमने खींच दी, एक लाइन ये खींची और एक ये खींच दी। एक दूसरा बच्चा आया, उसने दो लाइनें इस तरीके से मिलाई। एक कोई अदर स्टूडेंट आया, उसने क्या किया, उसने दो लाइनें कुछ इस तरीके से मिलाई। एक अदर स्टूडेंट आ गया, उसने कहा सर इस तरीके से तो मुझसे दो लाइनें तो ड्रॉ नहीं होंगी, मैं सर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, और वो रही ये वाली। ठीक है, एक स्टूडेंट और आया, वो उसने क्या किया, यहां पर वो बच्चा खड़ा हो गया, और उस खड़े होने के बाद इस लाइन को कुछ इस तरीके से मोड़ दिया। ठीक है, ओके, एक स्टूडेंट और आया, उसने क्या किया, यहाँ पे एक पूरा आपका इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे जो लाइंस के बीच में झुकाव जो है वो आपका क्या डिनोट करता है, कोण को डिनोट करता है। मीन्स इसके बीच में इतना झुकाव है, मीन्स इतनी कोणीय दूरी है, इसके बीच में इतना है, इसके बीच में इतना है। तो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये किस प्रकार का कोण होगा। तो बेसिकली यहाँ पर कोण के मापन के अनुसार कोण निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल क्या होता है। ठीक है, सेकंड है समकोण, मीन्स इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। थर्ड है आपका अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, सीधा कोण या रिज कोण जिसको बोलते हैं, इसको सीधी रेखा या रिज कोण जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल,
और संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल मीन्स यहाँ पर कुछ आपके 6 टाइप के जो एंगल हैं वो दिए गए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ डायग्राम भी बनाए, यहाँ पे दो रेखाओं के बीच हमने कुछ इस तरीके से इनको डिनोट किया। अब कौन सा न्यून कोण होगा, कौन सा अधिक कोण है, इसको हम बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा डीपली चलते हैं। तो सबसे पहला आता है न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या है? एक ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। अब आप सभी लोग इतना तो जानते होंगे कि 90 डिग्री क्या होता है। तो 90 मीन्स समकोण होता है कि जो एक दूसरे की लंबवत रेखाएं, जो आपने अभी तक पढ़ा लंब समद्विभाजक, उसके बीच में मैंने बताया कि यहाँ पे एक दूसरे पे लंब है तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और 90 डिग्री से कम होगा मीन्स आपकी कोई भी लाइन आपकी ए बी दी गई है और ये BC लाइन है। ठीक है, ये आपकी एक 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है मीन्स OD BD लाइन। ठीक है, मीन्स AB पर एक लंब है D से जो हमने डाला। ठीक है, तो यहां से 90 से जितने भी कोण मीन्स 89 डिग्री तक के जितने भी कोण होंगे 0 से स्टार्ट होकर मीन्स 1 से स्टार्ट होकर और 89 डिग्री तक के जितने भी कोण होंगे वो सभी आपके न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद समकोण क्या होता है? समकोण आपने अभी जस्ट पढ़ा, ऐसा कोण जिसकी माप या मान ठीक 90 डिग्री होती है। राइट एंगल एन एंगल हुज वैल्यू इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो AB और AC लाइन है जो एक दूसरे पे आपको यहां से दिख रहा होगा कि अगर हमने AB लाइन को कुछ आगे बढ़ाया इस तरीके से, ठीक है, ये हमने यहां पे बढ़ाया AB लाइन को D तक लेके गए तो आपने देखा कि C से हमने एक लंब डाला। ओके, तो जो हमारा कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो कोण होगा वो आपका समकोण होगा। मीन्स आप उसको 89 नहीं ले सकते और 91 भी नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से तो क्या हो? अधिक होती है लेकिन 180 डिग्री से कम हो। One whose measure is greater than 90 degrees but less than 180 डिग्री। तो अधिक से आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई अधिक है। अब अधिक का मीन्स ये हो गया कि ये आपका कोण कितना हो गया? ये आपका एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है? जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो मीन्स हमें इधर के कोण से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 180 डिग्री से कम हो तो ये वाला दो समकोण हो गए भाई, 90 ये हो गया और 90 ये हो गया मीन्स दो समकोण। ठीक है, तो जो दूसरा वाला समकोण है मीन्स 91 डिग्री से लेकर और 180 नहीं जाना, 180 डिग्री से कम हो तो 180 डिग्री 179 हो सकता है। ठीक है, तो इसके बीच का जो कोणीय दूरी है वो हमारी अधिक कोण के अंतर्गत आती है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट किसी हेजिटेशन के आप बताया करें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। और आप लोगों से हमेशा कहना होता है कि चैनल को शेयर करें अपने साथियों के पास ताकि और लोग भी मैथ को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि यहाँ पर जो मैथ आपका चल रहा है मीन्स आपको कहीं पर भी ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट मैथ नहीं मिलना। मीन्स नंबर सिस्टम से स्टार्ट होकर आपका जहां पर भी मैथ फिनिश होता है किसी भी लेवल का हो उसमें आपका सभी लेवल का मैथ तो मैथ है आपका, बस लेवल आपका अप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पे मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर क्लास नंबर 83 चल रही है। ओके, कम से कम आपकी 50 क्लासेस समथिंग और रहनी चाहिए, 50 से 60 क्लासेस जिसमें आपका पूरा मैथ हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका सीधा कोण या
रिज कोण, एक ऐसा कोण जिसकी माप ठीक 180 डिग्री हो। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दो समकोणों का मान रिज कोण के बराबर होता है। तो दो समकोण का मीन्स क्या हो गया, कहीं कहीं आपको किसी बुक में ये भी मिलेगा कि दो समकोण, तो दो समकोण होते हैं 90, एक समकोण 90 और दूसरा भी 90, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। तो दो समकोणों का योग या मान रिज कोण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बना हुआ जो कोण है वो आपका 180 डिग्री होता है। जैसे आपका समकोण 90 होता है, मीन्स आपने कोई लंब डाला और जो लंब रेखा है वो दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। बात करते हैं पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण, ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक हो। मीन्स आपने अब क्या क्या पढ़ा ये बताइए, तो जल्दी से बताएं आप लोगों ने अभी तक कितने कोण पढ़े हैं और उसको आप कैसे डिनोट करेंगे। तो सीधा सा मैं आपको एक बार में क्लियर करता हूं कि यहां पे देखा आपने, चलो इसको समझते हैं उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें क्लियर करते हैं। एक ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक हो, मीन्स हम यहां तक ए बी तक तो पढ़ के आ चुके हैं। मीन्स यहाँ पे ए बी लाइन पे बना हुआ कोण रिज कोण होता है, मीन्स जिसको बोलते हैं सरल कोण भी बोल देते हैं। ओके, तो यहां से और हम कहां तक जाएंगे, ये वाला जितना भी कोण है मीन्स ये आपके पूरा, लेकिन आप कहां तक जाएंगे 181 से और आपका 360 होता है पूरा सर्कुलर, जिसको हम 359 डिग्री तक के जितने भी कोण होंगे वो आपके प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत जाते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली जो हमें पढ़ना होता है वो आपका रिज कोण तक ही आपका कंप्लीट हो जाता है, तभी इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स रिफ्लेक्ट होके ये जितने भी कोण बने हैं, तो 180 डिग्री तक के जो कोण है आपने पढ़े, अब ये क्या हो रहे हैं रिफ्लेक्स हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण हमारा कितना होता है, तो संपूर्ण कोण ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। ठीक है, तो एक बार इसको हम एक बार जल्दी से इसको समझते हैं कि 90 डिग्री तक के जितने भी कोण हैं, ठीक है, मीन्स 89 डिग्री तक के कोण हमारे न्यून कोण। ठीक है, 90 वाला बिल्कुल एग्जैक्ट 90 हमारा समकोण कहलाता है, राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से जब हम इधर चलते हैं यहां तक, तो ये हमारा अधिक हो गया भाई, 90 से अधिक हो गया, तो इसलिए इसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 180 डिग्री आपका रिज कोण या सरल कोण भी बोलते हैं। 180 डिग्री से 360 डिग्री से कम तक के जितने भी कोण हैं वो पुनर्युक्त या रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और 360 वाला मीन्स आपने यहां से और यहां तक के जितने भी कोण होंगे वो आपके किस में आते हैं, संपूर्ण कोण के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्लियर है सभी को कोण। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी भाई शेयर करना ना भूलें क्लास को, ताकि और भी स्टूडेंट्स भी क्लास को अच्छे से समझ सकें। साथ ही अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज हमारी किस तरीके से प्रश्नों पे आएंगी, अप्लाई किस तरीके से करेंगे, इसको भी तो समझना है। तो कल की क्लास में इसकी प्रॉपर्टी प्लस इसके एमसीक्यू किस तरीके से बनते हैं इसको भी डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।